हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपके अगर इरेगुलर पीरियड है यानी अनियमित पीरियड है तो ऐसे स्थिति में ओवुलेशन को हम कैसे जानें। ये कैसे पता करें कि आपका फर्टिलिटी डे कौन सा है। सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि इरेगुलर पीरियड यानी क्या होता है, इसे कैसे पहचानें। औसतन अगर आपका पीरियड 28 से 30 दिन का है और हर महीने पीरियड आने का अंतराल सेम है तो ऐसे स्थिति में इसे आप रेगुलर पीरियड कह सकते हैं। मगर यदि आपका पीरियड 21 दिन से कम और 35 दिन से ज्यादा हो तो आप इसे अनियमित पीरियड यानी इरेगुलर पीरियड भी कहा जाता है। कभी कभी पीरियड का अंतराल 2 महीने से ज्यादा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि ओवुलेशन हम पता कैसे करें। इरेगुलर पीरियड के काफी कारण हो सकते हैं। उसमें से मुख्य कारण है मोटापा, थायराइड, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा पतला होना या फिर आनुवंशिकता। ये इरेगुलर पीरियड के कुछ कारण हो सकते हैं। ओवुलेशन को जानने से पहले आपको ये पता करना जरूरी है कि आपकी पीरियड की अवधि क्या है, यानी आपका पीरियड कितने अंतराल में आता है। महिलाओं के आमतौर पीरियड रेगुलर होते हैं, इसलिए उनका ओवुलेशन भी एक स्पेसिफिक पीरियड में होता है। लेकिन कुछ महिलाओं के पीरियड हर महीने कुछ अलग अलग दिन में आते हैं। ऐसी स्थिति में उनको अपना ओवुलेशन पता करना काफी मुश्किल हो जाता है। मगर आज हम आपको बड़ी आसानी से इरेगुलर पीरियड में भी ओवुलेशन को कैसे ट्रैक करें इसके बारे में बताएंगे। चलिए उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं कि पहले महीने में अगर आपका पीरियड यानी 2 महीने के पीरियड का बीच का अंतर 35 दिन का है, दूसरे महीने का 40 दिन का और तीसरे महीने का अगर 45 दिनों का है तो ऐसे स्थिति में आपको अपने तीनों महीने की पीरियड को काउंट करके इसका जोड़ करें, यानी 35 प्लस 40 प्लस 45 यानी कुल मिलाकर इसका जोड़ होता है 120 दिन। अभी ये 120 में से डिवाइडेड बाय 3 करना है, यानी अभी आपको 120 दिनों में से 3 महीने का डिवीजन करना है, यानी 120 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 40 यानी 40। यानी अभी आप समझ सकते हैं कि आपका पीरियड अवधि अमूमन 40 दिन का है, यानी आपके मासिक धर्म चक्र की अवधि 40 दिन की है। पीरियड के अवधि के अनुसार आपके शारीरिक लक्षणों को आप ट्रैक करिए। इस तरह से आप ओवुलेशन का पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको लगातार 3 महीने आपका पीरियड काउंट करना है। एक कैलेंडर पर आप हर महीने में कौन सी पहली तारीख है जब आपका पीरियड आता है उसको लिख के रखिए और 3 महीने बाद आप पीरियड की अवधि निकालें। ओवुलेशन पीरियड के लगभग 12 दिन पहले होता है, तो हम 40 में से 12 को निकाल डालेंगे यानी 28 दिन। अगर आपकी पीरियड की साइकिल 40 दिन की है तो अमूमन आपका ओवुलेशन 28वें दिन हो सकता है, पर 28 दिन से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद इस तरह से ओवुलेशन काउंट कर सकते हैं। जैसे 28 से पहले 26 और 28 के बाद 30, यानी आपका ओवुलेशन 26, 27, 28, 29 और 30 इन चारों डेट में से कभी भी हो सकता है। ये तो हमने जाना कि अनियमित पीरियड में आप ओवुलेशन कैसे ट्रैक कर सकते हैं, पर आपको ये ध्यान में रखना भी जरूरी है कि ओवुलेशन से पहले स्पर्म वहाँ पे मौजूद हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ओवुलेशन से पहले अगर स्पर्म वहाँ पे मौजूद है तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, एक इतनी सी सिंपल ट्रिक से अनियमित पीरियड में भी आप ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ओवुलेशन के सिम्टम्स के बारे में हमने और भी एक वीडियो बनाया है, वो आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ओवुलेशन के सिम्टम्स की संपूर्ण जानकारी मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वो लिंक दे देते हैं, वहाँ से आप ओवुलेशन के सिम्टम्स की जानकारी लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना इरेगुलर पीरियड में ओवुलेशन हम कैसे ट्रैक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।